नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक फाइनेंस कंपनी के बारे में। देखिए फाइनेंस मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं फाइनेंस मतलब जितने सारे अ, एनबीएफसी है जितने सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस सॉरी एन में लिखना भूल गया। हाँ, माफ़ी चाहता हूँ। एनबीएफसी है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, तो वो जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, तो उसी को फाइनेंस कंपनी कहा जाता है। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। तो फाइनेंशियल कंपनीज में जितने सारे लीडर्स प्लेयर्स हैं, उनमें से आप सभी जानते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, साथ ही साथ एसबीआई कार्ड। तो इस सारे के सारे कंपनीज दिग्गज लीडर कंपनीज है, एक ब्लू चिप टाइप कंपनीज है। तो उसी से टक्कर उसी सेक्टर को टक्कर लेने वाला एक कंपनी है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के कंपनी है। इसका नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। तो मैं आज महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। और बहुत सारे दोस्तों को कमेंट से पहले भी मैं खुद रेडी था इस कंपनी को वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं फाइनेंशियल रिजल्ट के वेट कर रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद ही इस कंपनी के ऊपर डिस्कस करूंगा। क्योंकि पहले जो रिपोर्ट था और आज का जो रिपोर्ट है, दोनों में कितना अंतर है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ, फाइनेंस जो कंपनीज़ है, जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है जानते हैं? देखिए फाइनेंस इंडस्ट्रीज में जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो हमेशा छोटे प्लेयर्स जो स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, उससे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हमेशा रहते हैं। क्योंकि बड़े फाइनेंस कंपनी क्या करते हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट को भी कैप्चर करते हैं और स्मॉल प्रोजेक्ट को भी कैप्चर करते हैं, जिसके कारण ये सारे स्मॉल फाइनेंस कंपनी, छोटे कंपनी बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ते हैं। तो उसी से जुड़ी हुई इस कंपनी है, इसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है, वो कोई ऐसे मत समझ लेना कोई छोटा-मोटा कंपनी है। छोटा तो है, बड़े कंपनी से कंपैरिज़न करें तो बहुत छोटा है। 23,900 करोड़ का मार्केट कैप है, अराउंड आप 24,000 करोड़ बोल सकते हैं। तो एक लार्ज कैप कंपनी ज़रूर है, मगर इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी का रैंकिंग देख लीजिए, 8 नंबर रैंकिंग में इसका नाम आते हैं। तो उससे पहले कितने बड़े-बड़े दिग्गज-दिग्गज कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे सोचने वाला बात है कि इस कंपनी किस तरीके से खुद को सस्टेन कर पाएँगे। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस बार कंपनी ने किस तरीके से रिज़ल्ट किया, वो सबसे पहले डिस्कस करूँगा। तो देखिए रिज़ल्ट दिखना क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देखिए आप अगर घर चलाते हैं, आपका घर का पूरा खर्चा उठाते हैं, तो आप जानते होंगे कि हर मंथ का खर्चा कितना हो रहा है और हर मंथ में आप इनकम कितना कर रहा है, और उनमें से आप कितना पैसा बचा पा रहे हैं और कितने पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हर कुछ कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको नेट फॉल देखने को मिलेगा। सेम टू सेम कंपनीज का भी डेटा आप नहीं देखेंगे तो उस कंपनी के ऊपर निवेश कहाँ से करेंगे? तो वो तो सोचिए। आप कहेंगे सर मैं तो घर का खर्चा नहीं चलाता हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक हाल ही में जॉब ज्वाइन किया हूँ, मेरे घर में घर चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। देखिए एट फ्यूचर के लिए ही तो आप स्टॉक मार्केट में आए हैं। एट फ्यूचर के आपका पैसा बने, आपका पैसा मल्टी बैगर बने, आपका पैसा एक सेफेस्ट ज़ोन में इंक्रीज़ हो, तो यही तो चाहते हैं। तो इसके लिए आपको भी तो थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए बता रहा था कि कंपनीज़ के ऊपर डिटेल्स ज़रूर देखिए, जितने सारे वीडियोज़ आते हैं। मेरे वो वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और मेक श्योर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। तो देखिए टोटल इनकम के पहले बारे में बात बात करूँगा। तो टोटल इनकम कंपनी ने किस तरीके से इनकम किया, इसमें कहाँ-कहाँ पे कंपनी की इनकम हो आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम, सबसे बड़ा इनकम इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि देखिए कंपनी एक एनबीएफसी है, उसको लोन बाँटना ही उसका काम है। तो लोन जितना बाँटे हैं तो उसके हिसाब से इनकम तो होगा ही। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो मतलब टोटल इंटरेस्ट देखिए 2500 पिछली बार था, 2400 पिछले साल में था, 2400। इसका मतलब इंटरेस्ट इनकम से कंपनी का इनकम ग्रोथ हुआ।
तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2600, पिछले बार था 2498, पिछले साल में था 2522। इसका मतलब इनकम में ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ, पिछले बारों से भी हुआ, पिछले क्वार्टर से भी हुआ। अभी देखना है, सिर्फ इनकम होना ही काफ़ी नहीं है कोई भी कंपनीज़ के लिए। अ, इसका एग्ज़ाम्पल मैं फिर से आपको देना चाहूँगा। आप मान के चलिए पर मंथ 30,000 पर मंथ आप कमाते हैं पैसा। तो आप बहुत सारे लोग देखकर खुश भी हो जाएँगे, जो लोग 15,000 कमाते हैं, उसको लगता है 30,000 बहुत अच्छा होता है। देखिए आपका इनकम जितना है, आपका खर्चा उतना है। जो 30 लैक्स कमाते हैं, उसका भी खर्चा उतना ही है। जो 30 लैक्स भी कमाते हैं, उसका भी खर्चा उसी तरीके से है। आपको ये देखना है, आप उस पैसे से कितना पैसा बचा सकते हैं, उस पैसे से कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी के लिए कंपनीज़ का एक्सपेंस भी देखना चाहिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ, तो देखिए एक्सपेंस भी कंपनी ने कम किया पिछले वारों की तुलना से, पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी ने एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया। क्योंकि पिछले सालों में 1140 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं और इस बार 1945 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। तो दोनों में ही बड़ा अंतर देखने को मिला। तो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे सामने आपको देखने को मिला, वो बहुत बड़ा चेंजिंग है। तो अभी आपको देखना है कंपनीज़ का टोटल प्रॉफ़िट एंड लॉस। तो टोटल प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस फॉर द पीरियड, मतलब टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफ़िट आया, कितना? 448 करोड़। चलो ठीक है, पिछले बार कितना था? 222 करोड़। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्यू ऑफ क्यू, मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी ने 2 गुना 2x प्रॉफ़िट जंप किया। अच्छी बात है। कोई भी क्वार्टर को बीट किया, अच्छी बात है, मगर साल भर में कंपनीज को बीट करना चाहिए था, उसको बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी का जो हालत अभी है, अब देखा जाए तो कंपनी 2x लॉस, मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं कहूँगा, प्रॉफिट डाउन कर चुके हैं। तो 2x प्रॉफिट डाउन होना, ये भी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा खतरा ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कोई भी कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बढ़े ना बढ़े, कंपनीज का ईयर ऑफ ईयर बेसिस बीट हमेशा करना चाहिए था। पिछले सालों में मान के चलिए आपने मान के चलिए 30,000 रुपये का मंथ, मतलब आप इनकम करते थे। अगर आप इस साल में आपका 15,000 हो गया, तो आपका कितना बड़ा तकलीफ होगा सोचिए। कितना बड़ा आपका मतलब प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। तो 30,000 से हमेशा लोग एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा होना। कभी भी वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो कम हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको एस्टीमेट के हिसाब से देखना चाहिए। तो एस्टीमेट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनीज़ का जो अर्निंग है, मतलब कंपनी की जो प्रॉफ़िट है, वो डाउन हो चुके हैं। यही एक कारण है स्टॉक के ऊपर गिरावट के पीछे लॉजिक। तो अभी कंपनीज़ के ऊपर क्या करना चाहिए? क्या कंपनीज़ के ऊपर रहना चाहिए? क्या कंपनीज़ से निकल जाना चाहिए? तो देखिए, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले, पहले खुद की एक बार आप खुद के बारे में सोचिए कि आप कितना रिसर्च किया है उस कंपनीज़ के ऊपर। क्या आपका जो रिसर्च है, वो सही है? क्या आपका रिसर्च कहता है कि कंपनीज़ के ऊपर फ्यूचर में कुछ होगा? तो तब उस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेना। देखिए, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको कर नहीं सकता। तो मैं आपको हमेशा कंपनीज़ के डिटेल्स दिखाता हूँ, तो उस डिटेल से आपको खुद पता चलेगा कि कंपनीज़ के फ्यूचर में कौन-सा दिशा में जा सकते हैं। तो कंपनीज़ का जो फाइनेंस का बिज़नेस है, कंपनी कौन-सा फाइनेंस के ऊपर काम करता है आप देख सकते हैं। व्हीकल्स के ऊपर, यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर्स, कार, कमर्शियल व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी टोटली फाइनेंस करते हैं। तो कंपनी एक एनबीएफसी प्राइमरीली कंपनी एक एनबीएफसी है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का कर्जा 4.27 का परसेंट का डेप्थ है। तो कंपनी का इनकम 1100 करोड़ के आसपास है। कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है। कंपनी का इनकम ग्रोथ, मतलब सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी हर साल में कंपनी का खुद का प्रॉफिट रेशियोज मेंटेन कर रहा है। आप कहेंगे सर क्वार्टर में तो कम हुआ। देखिए, 4 क्वार्टर होता है। मान के चलिए 1 क्वार्टर में कम हुआ तो क्या हुआ? बाकी तो 3 क्वार्टर है। मान के चलिए 2 क्वार्टर में कम हुआ तो क्या हुआ? बाकी तो 2 क्वार्टर है। तो सारे 4 क्वार्टर को मिलकर टोटल प्रॉफिट आते हैं साल भर का। तो साल भर का परफॉर्मेंस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे दिखाना स्टार्ट किया और अच्छा खासा एक मेंटेन भी कर रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो रिटर्न के रेशियोज में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दिया। देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्रीज में पहले ही बता चुका हूँ, जब जो स्मॉल टाइप फाइनेंस कंपनी है, वो जो बिग टाइप फाइनेंस कंपनी है, बड़े फाइनेंस कंपनी है, वो हमेशा इस तरीके से कंपनीज के ऊपर
प्रेशर में रखते हैं, प्रेशर देते रहते हैं क्योंकि वो हर सेक्टर को कैप्चर करना चाहते हैं। तो यही एक कारण है, इस तरीके से कंपनी को प्रेशर देखने को मिला। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस हर कोई किसी के पास इन्वेस्ट है, पब्लिक के पास कम है। इसका मतलब इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है, इसलिए इंस्टीट्यूशन ज़्यादा निवेश करके रखे हैं। तो ये बात भी सोचने वाला है। तो कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस रेंज करीबन 24 रुपीज़ है, ये एडजस्टमेंट प्राइस है। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार ग्रोथ किया और हाई किया करीबन-करीबन 340 रुपीज़ के आसपास और कोविड के सिचुएशन में लगातार गिरावट देखने को मिला। अभी फिलहाल कंपनी का प्राइस 230 रुपीज़ के आसपास चला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करना, लॉन्ग टर्म विज़न के लिए ज़रूर सोचना। तो ये टोटल वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था और मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।